सभी को प्रणाम। कृष्णेश दरबार अम्बाला से मैं हूँ पृथ्वी अग्रवाल और आज मैं डिजिटल लिविंग की कुछ बातों को बता रहा हूँ और एस्ट्रो विज्ञान सीरीज़ है इस प्रोग्राम का नाम। तो सबसे पहले हम ताऊ ज्ञानिता को सुनते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इतनी बुद्धि हमें देना पापा, गलत काम कोई हमसे होना। इतनी बुद्धि हमें देना पापा, गलत काम कोई हमसे होना। परिस्थितियाँ कैसी भी आए, जी हमारा कभी ना घबराए। परिस्थितियाँ कैसी भी आए, जी हमारा कभी ना घबराए। कैसे भी हो हालात हमारे, साथ मिलकर रहे फिर भी सारे। कैसे भी हो हालात हमारे, साथ मिलकर रहे फिर भी सारे। स्थितियाँ कैसी भी आए, जी हमारा कभी ना घबराए। इतनी बुद्धि हमें देना पापा, गलती को हम अपनी सुधारे। इतनी बुद्धि हमें देना पापा, गलती को हम अपनी सुधारे। काम अधूरा न कोई हमसे छूटे, सभी काम पूरे हो हमारे। कैसे भी हो हालात हमारे, साथ मिलकर रहे फिर भी सारे। परिस्थितियाँ कैसी भी आए, जी हमारा कभी ना घबराए। इतनी बुद्धि हमें देना पापा, गड़े ना जान को कोई स्यापा। इतनी बुद्धि हमें देना पापा, गलती को हम अपनी सुधारे। गलत काम कोई हमसे होना। इस गीत में बताया है कि हम अपने अपने पिताजी से विनती कर रहे हैं कि हमें इतनी बुद्धि दो कि हमसे कोई गलत काम ना हो। कोई गलत काम ना हो, जैसे कि एक्सक्यूज़ मी, जैसे कि हमें एग्जाम्पल्स बहुत मिलते हैं कि कोई गलत काम हो गया या फिर हमसे कुछ ऐसा काम हुआ जिससे दूसरों को नुकसान होगा, तो उससे जो हमें कर्मफल आता है उससे हमारा कई गुना ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे कि महाभारत का एक एग्जाम्पल हमें मिलता है अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा जो कि गुरु द्रोणाचार्य बहुत ज्ञानी थे, उनको शस्त्र विद्या का बहुत ज्ञान था। उनके पुत्र थे अश्वत्थामा। उनके माथे पे एक मणि थी जिनसे उनको ऊर्जा मिलती थी और उनकी जो बुद्धि थी वो उसी मणि के अंदर थी। तो वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे अश्वत्थामा भी। अब एक दिन जब वो हुआ, महाभारत का युद्ध होना था, तब पांडवों की तरफ जिनको जाना था चले गए, कौरवों की तरफ जिनको जाना था चले गए। तो जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो कौरवों की तरफ थे और अश्वत्थामा भी उन्हीं की तरफ थे। तो अभिमन्यु जो कि 5 पांडव में अर्जुन के पुत्र थे, उनके जो पत्नी थी उनका नाम था उत्तरा। उसके गर्भ में उनका पुत्र था, अभिमन्यु का पुत्र था उनके गर्भ में, जिसका नाम था परीक्षित। तो अश्वत्थामा के पास इतना ज्ञान था, इतनी शस्त्र विद्या थी
उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया और उत्तरा के गर्भ में जो अभिमन्यु का पुत्र था उसी को मार दिया। अब जब कृष्ण जी को ये बात पता चली तब कृष्ण जी ने उनको पुनः जीवित किया, परीक्षित को, और अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम हमेशा हमेशा के लिए इसी धरती पे भटकते रहोगे, और उनके माथे से उनकी मणि निकाल ली। तो उनके माथे से उनकी मणि निकाल ली तो उनकी जो बुद्धि थी वो ख़त्म हो गई। तो यही इस एग्ज़ाम्पल से हमें मिलता है कि हमसे ऐसा कोई भी गलत काम ना हो जिससे किसी का नुकसान हो। अगर ऐसा होगा तो हमें उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान होगा, और हमें से किसी भी तरीके से ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे हमें या किसी और को उससे नुकसान हो। ये हमें समझ आता है इस एग्ज़ाम्पल से। इसमें आगे बताया है कि इतनी बुद्धि हमें देना पापा, गलत काम कोई हमसे होना, परिस्थितियाँ कैसी भी आए जी हमारा कभी ना घबराए। किसी भी तरीके की परिस्थिति आ गई तब हम ध्यान से डिसीज़न ले पाए, पैनिक ना हो जाए, आराम से डिसीज़न ले पाए और अपने लिए सही डिसीज़न ले पाए। इतनी हमारी योग्यता हो, इतनी हमारी एलिजिबिलिटी हो, ये भी हमें बताना है। हम घबरा ना जाए, पैनिक ना हो जाए, हमारी डिसीज़न मेकिंग इतनी स्ट्रांग हो कि हम अपने लिए बेस्ट डिसीज़न ले सकें। परिस्थितियाँ कैसी भी आए जी हमारा कभी ना घबराए, कैसे भी हो हालात हमारे, साथ मिलकर रहे फिर भी सारे। हमें ये समझ आना चाहिए कि हमें किसके साथ कैसे बिहेव करना है। व्यवहार ज्ञान हमें आना चाहिए। अगर हमें ये नहीं आता तो हमारे रिलेशंस ही ठीक नहीं रह पाएंगे। मान लो मुझे ठीक से बात करना नहीं आता तो मेरा कोई छोटा भाई है, मैं उससे रूडली बात करता हूँ, क्या वो मेरे साथ बात करना पसंद करेगा? नहीं, क्योंकि वो मैं उससे ठीक से बात करता ही नहीं। तो हमें व्यवहार ज्ञान आना चाहिए, किसके साथ कैसे बिहेव करना है ये हमें पता होना चाहिए, और ताकि हमारे रिलेशंस ठीक से मेंटेन रह सके। यही बताया कि कैसे भी हो हालात हमारे, साथ मिलकर रहे फिर भी सारे। हमें ये समझ आना चाहिए कि हम कैसे अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करें। इतनी बुद्धि हमें देना पापा, गलती को हम अपनी सुधारें, अपनी गलती को हम सुधार सकें। मान लो मेरे से कोई गलती हो गई अब, तो आगे वो मेरे से ना हो, इस चीज़ की गारंटी कैसे होगी? तो इस चीज़ का ज्ञान भी हमें होना चाहिए कि हमसे क्या गलती हुई है और उसको कैसे सुधारना है, ताकि हमसे फिर से वो गलती ना हो सके, ताकि हमारा नुकसान ना हो। काम अधूरा ना कोई हमसे छूटे, सभी काम पूरे हो ना हमारे, सभी काम पूरे हो हमारे। हमसे कोई भी काम अधूरा ना छूट जाए, कोई भी काम ऐसा ना हो जो हमसे छूट जाए और हम उसको ना कर पाए, हमारे सभी कर्मफल पूरे हो पाए। इतना ज्ञान हमें चाहिए, हमें इतनी ज्ञान की प्राप्ति हो कि हम अपने कर्मफलों को निपटा सके, हमें जो भी काम मिला है उसको सही तरीके से पूरा कर सके, बिना किसी भी गलती के, 0% फेलियर के। हमें उसको पूरी तरीके से ठीक करना है, उसको पूरा करना है और अपने सभी कर्मफलों को निपटाना है। यही बताया था इस पोयम में। अब हम एक दोहा सुनते हैं, कुच्छल दोहा। कुच्छल यानी महाविष्णु के 64 रूप हुए हैं, उन्हीं में से महाविष्णु के 64 रूप हुए हैं, उन्हीं में से एक है कुच्छल। तो उन्हीं का एक दोहा है। कुच्छल खड़ा तिराहे पे, खोले सांस की पोल, कुच्छल खड़ा तिराहे पे, खोले सांस की पोल, अंदर से ही पी लियो, बढ़िया ज़िंदगी जी लियो, धीरे धीरे पी लियो, बढ़िया ज़िंदगी जी लियो। तिराहा, कुच्छल खड़ा तिराहे पे, इसका क्या मतलब है? तो हमारी जो सांस हम लेते हैं, हमारी नोज़ में 3 वो होती है नसें, जिनको नर्व्स कहते हैं, वो 3 होती हैं। एक होती है इंगला, एक पिंगला और एक सुषुम्ना। तो ये वो सांस के बारे में बता रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि कैसे हमें सांस लेनी है। इस दोहे में ये बताया है कि धीरे धीरे पी लियो, बढ़िया ज़िंदगी जी लियो। अगर हम धीरे धीरे अपनी सांस को अंदर ले तो हम अपनी ज़िंदगी को बढ़िया तरीके से जी सकते हैं, हैप्पी रख सकते हैं, खुश रख सकते हैं। धीरे धीरे सांस को अंदर ले, धीरे धीरे बाहर छोड़े।
और अगर हम तेज तेज लेंगे तो हमें बीमारियां भी आएंगी, हमारी लाइफ भी कम होगी। धीरे धीरे लेने से हम अपनी सांस को ही अपने लिए मेडिसिन बना सकते हैं, अगर हम धीरे धीरे सांस को अंदर ले, धीरे धीरे बाहर छोड़ें। यही बताया है इस कुच्छल दोहे में। तो अब हम 3 मिनट श्वासों की प्रैक्टिस करते हैं। इसमें हमें धीरे धीरे सांस को अंदर लेना है, धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। खींचना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेसफुल नहीं होना, आराम से अंदर लेनी है, आराम से छोड़नी है। बस ध्यान ये रखना है जितना अंदर ले सके, जितना धीरे ले सके उतना धीरे लेनी है। लंबी लेने की कोशिश नहीं करनी, जितना धीरे हो सके उतना धीरे लेनी है। खींचना नहीं है, स्ट्रेसफुल नहीं होना, आराम से लेनी है। इसमें जब मैंने हाथ को ऊपर किया तब उसी स्पीड से, उसी गति से मैंने सांस को इनहेल किया, और जिस स्पीड से मैंने हाथ को नीचे किया तब उसी स्पीड से मैंने एक्सहेल किया। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते लंबी होती जाएगी। अभी चाहे इतनी सी भी आ रही है, लेनी है, बस धीरे लेनी है। 3 मिनट हमें प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरीके से 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम और 10 मिनट रात को अगर हम श्वास योग की प्रैक्टिस करें तो हम अपनी आप को हेल्दी रख सकते हैं, अपनी सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अब हम 3 मिनट एक्यूपुलर की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हमें अपने सभी जॉइंट्स को अपने हाथों से नोचना है। अहम शवम शिवम इस मंत्र का जाप करते हुए अपने जॉइंट्स को नोचना है इस तरीके से। अहम शवम शिवम, 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 अहम शवम शिवम,
अहं शिवं शिवम् 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 अहं शिवं शिवम्। इसी तरीके से 10 मिनट दिन में एक्यूपुलर करने से हमारे किसी भी जॉइंट पेन या कोई भी मस्कुलर पेन ठीक हो सकता है। बस हमें 10 मिनट दिन में एक्यूपुलर करना है। और अगर कहीं पे दर्द नहीं भी है किसी भी जॉइंट में तो आगे के लिए प्रिवेंशन हो जाती है। जैसे कि अक्सर माना जाता है कि बुढ़ापे में दर्द आता है, किसी की कमर में, किसी की गर्दन में, किसी की घुटनों में जनरली दर्द हो जाता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी अगर हम एक्यूपुलर रोल्स करें, तो इससे प्रिवेंशन हो जाएगी हमारी जॉइंट और मस्कुलर पेन की। अब हम बांसुरी नाद करेंगे। इसमें हम कृष्णांश भगवान की पूजा करते हैं जिससे हमारे अंदर कृष्णांश एनर्जी जागृत हो सके। तो सबसे पहले दशांग सुगंध गाएंगे एशो क्लैपिंग के साथ। एशो क्लैपिंग में हमें 5 क्लैपिंग का ये सेट है। इसको बजाते हुए दशांग सुगंध एक पोएम है, उसको गाना है। मैं तबला बजाऊंगा। दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। पूर्णिमा को तो था सबने घेरा, अमावस में देखा कृष्ण मेरा। कृष्णा जागा हुआ तब सवेरा, हर्षमणि सुगंध को जिसने बिखेरा। कृष्णा जागा हुआ तब सवेरा, हर्षमणि सुगंध को जिसने बिखेरा। अब 13 सांस श्वासों के तरीके से लेनी है जैसा कि मैंने बताया था। मैं 2 या 3 लेके दिखाऊंगा।
इस तरीके से हमें 13 सांस शास्त्र के तरीके से लेनी है। मैं 2 या 3 लेके दिखाएं। अब हम पहले 3 बार ऐसे शुक्रिज़म मूल वाक्य गाएंगे। क्लीं शुक्राय चंद्राय कृष्णाय नारायण नारायणे स्वाहा। क्लीं शुक्राय चंद्राय कृष्णाय नारायण नारायणे स्वाहा। क्लीं शुक्राय चंद्राय कृष्णाय नारायण नारायणे स्वाहा। अब 10 बार ऐसे क्लैपिंग। अब एक बार कृष्णांश ऊर्जा भोग गाना है ऐशो क्लैपिंग के साथ। आत्मा वही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार, तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार, मन है फलों का समय से पैदा होता विचार, बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए, नाव जैसे चाहे न जाए, नाव में नाव फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार, नाव में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार, तुम गठर जो हो लाए, उसको तो कम कर लो इस बार, कर्म फलों का गठर जो लाए, उसको तो कम कर लो इस बार। पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे ना हाथ, पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे ना हाथ, जो लाया हूँ खर्च है करने, बड़े नामा तुम देना साथ, दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन, श्वासों में निपटे ये गठर, बचे न रह जाए इस बार, आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। अब 15 से 20 सेकंड कपालभाति करना है, ये इसका लास्ट स्टेप है। तो इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। जय कृष्णांश दक्षिण तत्गुरु जी को प्रणाम।